अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा वो इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर मौजूद हैं और उनकी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ यानी कि मोहम्मद यूनुस के साथ, देन बांग्लादेश आर्मी के एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। सिर्फ पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान मिलिट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन भी वहां मौजूद है। यहाँ हमने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें पाकिस्तान का यही डेलीगेशन इससे पहले मालदीव्स में मौजूद था और मालदीव्स ने इस चीज को इंश्योर किया कि माजी में जो डील्स पाकिस्तान के साथ साइन की गई बट इंडियन प्रेशर की वजह से उन डील्स पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो सका, सिर्फ पार्शली वो डील्स मुकम्मल हुई। अब वो इन्हीं डील्स को एक नए सिरे से पाकिस्तान के साथ साइन करेंगे और फ्यूचर में पाकिस्तान और मालदीव्स के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी चाहता है कि जब से इंडियन पोर्ट्स ने बैन लगाया है पाकिस्तान की कार्गो शिप्स पर, तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें डिस्टर्बेंस आई है। उस गैप को फिल करने के लिए पाकिस्तान मालदीव्स, बांग्लादेश और श्रीलंका को अप्रोच कर रहा है ताकि इनके पोर्ट्स को यूज करते हुए पाकिस्तान और चाइना अपने ट्रेड रूट्स को बहाल रख सकें। इसमें चाइना की कंसेंट भी शामिल है, चाइना भी यही चाहता है और इसमें पाकिस्तान और चाइना को कामयाबी भी ऑलमोस्ट मिली है। मालदीव्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान को। देन अब बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के हाई लेवल डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री का ही डेलीगेशन नहीं है बल्कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी यानी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भी यहाँ मौजूद हैं। करंटली अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बात की जाए तो बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए चाइना से जेट-10C एयरक्राफ्ट खरीद रहा है और 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट वो खरीदना चाहते हैं पाकिस्तान और चाइना से, और पाकिस्तान और चाइना ही बेसिकली इस एयरक्राफ्ट को ज्वाइंटली डेवलप करते हैं। बांग्लादेशी न्यूज सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस रीसेंट मुलाकात की वजह से इंडिया में काफी ज्यादा टेंशन है और इंडिया इसको अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक लॉस के तौर पर देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जब से बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो बांग्लादेश ने बहुत सी चीजों को रीअसेस किया है और रिसेंटली बांग्लादेश ने 10 के करीब एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ कैंसिल कर दिए और उनमें से एक डिफेंस एग्रीमेंट था कोलकाता बेस्ड GRSC शिप बिल्डिंग एक डिफेंस फर्म के साथ, और ये बांग्लादेश ने कोई पाकिस्तान और चाइना के कहने पर कैंसिल नहीं किए बल्कि इसकी वजह सिक्योरिटी रीजंस थी, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के दौर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे बांग्लादेश के साथ उसमें इंडिया ज्यादा कंट्रोल अपने पास रखता था, बांग्लादेश को एक्सेस कम दी जाती थी। अब इसी तरह ये जो नेवल डोमेन में एक डिफेंस एग्रीमेंट था इसमें भी बांग्लादेश को सिक्योरिटी कंसर्न्स थे कि इंडिया जो उन्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये कल को किसी भी टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम फ्रीली यूज भी कर सकते होंगे या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश का जो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वो म्यांमार के साथ है और म्यांमार और इंडिया अगेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो इंडिया बांग्लादेश को शायद खुलकर अलाउ ही ना करे कि वो म्यांमार के खिलाफ किसी भी किस्म का अपना मिलिट्री इक्विपमेंट यूज कर सके। सो यही वजह है कि बांग्लादेश ने वो डिफेंस एग्रीमेंट ही कैंसिल कर दिया। इंडिया इस विजिट को लेकर इस वजह से भी परेशान है कि एक तरफ के मई के कॉन्फ्लिक्ट में भी बांग्लादेशी मीडिया और बांग्लादेशी पब्लिक ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था इंडिया के खिलाफ, और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना के दरमियान जिस तरह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और फ्यूचर में भी मजबूत होंगे, तो वो इंडिया की अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इंडिया की इस पूरे रीजन में जो हेजमनी का उनका कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे ऊपर हों, उस कॉन्सेप्ट पर बहुत ही बड़ी कारी ज़र्ब है। माजी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे, खासतौर पर कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट्स थे जिनको इंडिया के प्रेशर की वजह से कैंसिल किया बांग्लादेश ने। अब वही प्रोजेक्ट्स एक नए रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान साइन होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ फर्क ये है कि इंडिया का वो इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है जिसके तहत वो बांग्लादेश को अपनी क्लाइंट स्टेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और इंडिया तो यहाँ तक एक्यूज करता है बांग्लादेश को कि फ्यूचर में पाकिस्तान अपने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बांग्लादेश में डिप्लॉय कर सकता है, जिसकी वजह से वो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बना सकते हैं, और अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इनइफेक्टिव हो जाता है तो मेनलैंड इंडिया और फार ईस्टर्न इंडिया का आपस में कनेक्शन खत्म हो जाएगा और इंडिया दो हिस्सों में टूट जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है, जिसको चाइना भी एक हद तक शायद सपोर्ट करे, क्योंकि चाइना का भी जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया के साथ अरुणाचल प्रदेश वो भी इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ ही है। यही वो वजह है कि इंडिया में इतना ज्यादा पैनिक है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, और इंडिया कभी पाकिस्तान के नजदीक नोटैम्स जारी कर रहा है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए, कभी वो अपने मिसाइल टेस्ट जब करने होते हैं तो बांग्लादेश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ नोटैम्स जारी कर देता है, जिसको लेकर बांग्लादेश में भी एक सिक्योरिटी अलर्ट या गुस्सा पाया जाता है। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।